जय हिंद, नमस्कार। वाइटल एरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल में आपका स्वागत है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे का सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, लेकिन अब मैं बोलूंगा तो बातों पे असर भी देना। आज के पहला वीडियो सेशन में हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज के पहला वीडियो सेशन की शुरुआत होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और यहाँ से प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम खास कर करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम अधिवेशन के प्रमुख तथ्य को लेकर करके हम आए हैं बोर्ड पर। ये सभी बातें, जितनी भी बातें लिखी हुई है, ये सभी बातें एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीका से देख कर करके रिवीजन कर करके आप लाभ उठा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, 3 चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समापन हुई थी, जिसमें पहला चरण, प्रथम चरण की शुरुआत 1885 ईस्वी से लेकर करके बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी की 1905 ईस्वी का जो यह दौर है, इसी दौर को हम लोग प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण बंगाल विभाजन 1905 और 1905 से लेकर करके 1920 ईस्वी तक, 1905 से लेकर करके 1920 ईस्वी तक के दौर को हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। और तृतीय चरण 1920 से लेकर करके 1947 ईस्वी के दौर को हम लोग तृतीय चरण कहते हैं। यह सभी दौर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य को लेकर करके आया, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। प्रथम चरण 1885 से लेकर करके 1905 ईस्वी के जो दौर हुआ करता था, इस दौर को उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। बंगाल विभाजन 1905 से लेकर करके 1920 ईस्वी का जो दौर हुआ करता था, उस दौर को हम लोग उग्रवादी चरण के नाम से समझते हैं। और तृतीय चरण 1920 ईस्वी से लेकर करके 1947 ईस्वी तक के दौर को गांधी युग, गांधीवादी चरण के नाम से इसे हम समझते हैं। अभी हम समझेंगे कि 1885 से लेकर करके 1905 ईस्वी की दौर जो उदारवादी चरण का दौर था, इसी उदारवादी चरण के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। उदारवादी चरण क्यों कहा गया कि इस दौर में लोग आवेदन प्रतिवेदन की नीतियों पर विश्वास करते थे। अब हम समझते हैं कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन, जो कांग्रेस है उसका प्रारंभिक अधिवेशन के मुख्य तथ्य को समझते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 29 तारीख 30 तारीख और 31 तारीख तक विचार विमर्श होता रहा। आइए आप आगे समझते हैं एक एक बातों को। यहाँ से मुख्य तथ्य है, इस मुख्य तथ्य को हम लोग समझेंगे। कांग्रेस का जो प्रारंभिक अधिवेशन था वो प्रस्तावित था, कहाँ होना था पहले से, तो वह पूना में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था पहले से, कहाँ होना था, तो वो पूना में होना था। लेकिन पूना में उस समय में 1885 ईस्वी में एक संक्रामक नामक बीमारी फैल गया था। उस बीमारी का नाम था प्लेग बीमारी। एक प्लेग बीमारी जो एक संक्रामक बीमारी होता है, वो फैल गया था, जिसके कारण से पूना में कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद पुनः आगे जाकर करके निर्णय लिया गया कि यह कहाँ पर इसका अधिवेशन होना अच्छा होगा, तो जगह का नाम हो गया बम्बई। तो बम्बई में कहाँ पर, तो बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान बहुत फेमस मैदान है, शुरू से लेकर करके अंत तक। तो ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का निर्णय लिया गया कि वहां पर जाकर करके हम लोग इस अधिवेशन को आगे की ओर विस्तार करेंगे। तो जगह का कहाँ हम बैठेंगे, तो जगह हो गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का बैठक हुआ था।
आइए आगे समझते हैं। जब वहां पर सारे लोग बैठ गए थे तो कितने लोग बैठे थे? तो 72 लोग बैठे थे। आगे भी हम बताएंगे। सारे लोग बैठ कर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में जब चर्चा हुई, तो कोई भी बैठक होता है, ये तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख बातों को दिमाग में लेकर करके वहां पर बैठा हुआ था। ये एक पढ़े लिखे और विद्वान लोगों की जरूरत थी जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर सके, इसका सचिव बन सके। तो वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे, तो उस लोग में 2 व्यक्ति का प्रमुख नाम आप सब याद रखेंगे। हम हो गए एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को शिमला के संत के नाम से भी जाने जाते हैं। एओ ह्यूम 1857 के क्रांति के समय वो इटावा के डीएम थे, भैया नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में, तो वहां पर 72 लोग आपस में बैठे हुए थे। 72 लोग बैठ करके कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में समझ रहे थे, बूझ रहे थे, जिसमें से मुसलमानों की संख्या 2 थी। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुसलमानों की संख्या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमानों की संख्या 2 थी। अब आते हैं, यहाँ से लेकर करके ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और आगे हम धीरे धीरे बारीकी से समझते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में यानी कौन शामिल नहीं हुए? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। आइए सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कुछ बातें समझ में आ गई मेरे दिमाग में, तो आप लोग भी नोट कर लीजिए। आजादी से पहले 1947 ईस्वी से पहले 4 लोग आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे, जिसमें से 100 से 3 गो लोगों का नाम याद रखना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, कॉपी में भैया लिख लीजिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरा नंबर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और तीसरा नंबर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और चौथा नंबर पर अरविंद घोष। यह 4 लोगों ने आजादी से पहले आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे, जिसमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे स्थान पर थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी खुद की अपनी एक संस्था चल रही थी, जिस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बसु। याद करने का ट्रिक है, आनंद आ रहा है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बसु करते हैं। कितने ईस्वी में? 1883 ईस्वी में। आइए आगे समझते हैं। दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 में होती है, कारण तो समझ में आ गया। दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 ईस्वी में होती है, कारण समझ में आ गया। 1885 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस होने के वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। कुछ कारण बनी होगी, इस वजह से शामिल नहीं हुए थे। दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं और उसकी अध्यक्षता वो स्वयं खुद करते हैं। तो यहाँ से लेकर करके ये सभी फैक्ट आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब आते हैं, जब कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसी समय से कांग्रेस के विरोधी नेता भी सामने आ गए। सर सैयद अहमद कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का विरोधी नेता सर सैयद अहमद कांग्रेस को विरोध कर रहे थे स्थापना से ही। क्यों? क्योंकि यह सर सैयद अहमद दिमाग में एक बात उनको चिपक गया था कि ब्रिटिश के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मुस्लिम परिवारों को नहीं दी जाएगी अगर हम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो सर सैयद अहमद कांग्रेस की स्थापना से ही कांग्रेस का विरोधी नेता सर सैयद अहमद थे। अब सर सैयद अहमद ने 2 संगठन बनाया, अपना संगठन बनाया अपना। तो 2 संगठन कौन कौन सा संगठन बनाया?
तो इंडियन लोगों को लुभाने के लिए, इंडियन लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए पहला नाम दिया उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। इस तरीका से इस संगठन का नाम दिया ताकि लोग इसे सुन कर करके मेरे तरफ आकर्षित हो जाए, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस शब्द इसमें घुसा दिया, मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस ये पहला संगठन हुआ जिसको निर्माण कौन किया था? तो सर सैयद अहमद 1886 ईस्वी में। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 85 में हुई। और सर सैयद अहमद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 1886 में। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना जो 1886 में किया, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस के अधिवेशन से दूर रखना। इसका मुख्य उद्देश्य, यह सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जितने भी शिक्षित मुसलमान हैं वो कांग्रेस के अधिवेशन से दूर रहे, कांग्रेस के अधिवेशन में यह नहीं जाए। दूसरा संगठन इन्होंने दिमाग लगा करके देखिए कितना बढ़िया नाम दिया, इंडियन पैट्रियोटिक। शुरू में इंडियन लगा दिया इसलिए ताकि यह पार्टी, यह संगठन को देख कर करके मेरे तरफ लोग क्या हो, आकर्षित हो, इसीलिए इंडियन पैट्रियोटिक संगठन का निर्माण किसने किया? तो सर सैयद अहमद ने किया। कब किया? 1888 में। यहाँ शुरू हुआ 86 और 2 बरस जोड़ देंगे तो 1888 में हो गया। इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के जितने भी विरोधी लोग हैं वो सभी विरोधी लोग एक मंच पर आए। यह सर सैयद अहमद का प्रमुख उद्देश्य इंडियन पैट्रियोटिक का चलाने का 1888 में प्रमुख उद्देश्य यही था कि जितने भी विरोधी लोग हैं सभी वह एक मंच पर आए और ताकि हम कुछ विचार विमर्श कर सके। तो ये जितने भी बातें इस बोर्ड पे भैया हम बताए हैं ये सभी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में बताए हैं। और आप इस वीडियो को देख कर करके कमेंट जरूर करेंगे और अंत में एक चीज जरूर बताएंगे कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तोहफे का सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था लेकिन अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। जय हिंद।